कौन से योद्धा तोड़ सकते थे चक्रव्यूह? महाभारत का चक्रव्यूह सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे शक्तिशाली चक्रव्यूह था। तो जाहिर सी बात है कि चक्रव्यूह का इतिहास कितना भव्य होगा। किसने रचना की होगी इस व्यू की? आखिर क्यों है ये व्यू इतना खास? सिर्फ अभिमन्यु को ही आता था चक्रव्यूह को भेदना, या कोई और भी था इस व्यू को तोड़ने में पारंगत? आइए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर वीडियो के अंत तक। महाभारत में कई व्यूओं का वर्णन मिलता है। युद्ध भूमि में दोनों तरफ से सेनापति के साथ सैनिकों को एक तय स्थान में खड़ा करने को व्यू रचना कहते हैं। व्यू आक्रामक या रक्षात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। सभी व्यू की रचना इस प्रकार से की जाती है कि अगर युद्ध में कोई बड़ा योद्धा या सेनापति वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसकी जगह दूसरा सेनापति लेता है और व्यू को फिर से बनाता है। किसी भी व्यू रचना का नामकरण उसे आसमान से देखे जाने पर वह किस प्रकार का दिखाई देता है उस नाम पर उसको रखा जाता है। अगर गरुड़ व्यू को आसमान से देखा जाए तो सभी सैनिक गरुड़ पक्षी के आकार में खड़े दिखाई देंगे। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यू रचना करते थे। व्यू रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। यह तो कोई बहुत ध्यान से देखे तो ही संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको आकाश से देखना होगा। यदि देख भी ले तो ये चक्रव्यूह तो घूमता ही रहता है। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी। इस व्यू को घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यू के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता था या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता था। ये समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। अर्थात योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा, क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यू की तीसरी कतार में पहुंच जाता है तब उसके लिए बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वह पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चलेगा कि पीछे तो सैनिकों की कतारबद्ध फौज खड़ी है। व्यू में घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वे पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली व ज्यादा अभ्यस्त भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ यही हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि महाभारत के चक्रव्यूह को अभिमन्यु के अलावा किसने भेदा था और कौन था जिसे इसकी जानकारी थी। महाभारत में पांडव सेना से अर्जुन और कृष्ण जानते थे, तो दूसरी तरफ कौरव दल से गुरु द्रोण और पितामह भीष्म जानते थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है। मित्रों, आपको यह भी बता दें कि जिस चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु मारा गया था उस चक्रव्यूह को तोड़ते कैसे हैं। कुशल योद्धा पहले देखता है कि बाहर की ओर योद्धाओं का घेराव कम है, जबकि अंदर की योद्धाओं का घेराव ज्यादा है। उस घेराव की संख्या को कम करने के लिए ये जरूरी होता है कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इससे व्यू को घुमाते चलाते रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर की ओर धकेलना होगा। इससे अंदर की तरफ के योद्धाओं का घनत्व कम हो जाएगा। एक पहेली की तरह बने इस व्यू रचना में योद्धाओं के स्थान बदलने से ये पूरा घूम जाता है। निश्चित ही एक कुशल योद्धा को ये भी मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान भी आता है जहां से निकला जा सकता है। ये भी है कि वह अपने बल से हर कतार के एक एक योद्धा को मारते हुए बाहर निकल जाए और इस तरह से चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।